जय माता दी। राम राम सीताराम। देखो इधर हम बड़ौदा में आया है, बिल्डिंग ही दिखाई देती है। ये शाम हो गई है, मेरे हिसाब से 7 बज गया है, 7:30 बज गया है। देखो बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है इधर। मैं इधर थोड़ा काम था तो कल आया था, पर लेकिन अभी थोड़ा वीडियो बनाने में याद नहीं आया। ये सब इधर रेलवे स्टेशन के आसपास सब गेस्ट हाउस ही है। आपको होटल गेस्ट हाउस वो ही मिल जाएगा, और कोई गेस्ट हाउस का रेट भी नहीं है। 300 रुपया, 350, 400, 500 में तो बढ़िया बढ़िया गेस्ट हाउस मिल जाता है। कोई बढ़िया रेट नहीं है, 1000, 1500 के आसपास ऐसा है गेस्ट हाउस इधर। ये सब गेस्ट हाउस ही है सब पूरा। मैं इधर ठहरा हुआ, गेस्ट हाउस ही है। सामने भी दिखाई देता है, पूरा गेस्ट हाउस ही है। जहाँ जाएगा यहाँ आपको रेलवे स्टेशन के पास, एसटी डेपो के पास भी मिल जाता है। अब किसी को आना है इधर बड़ौदा में काम होगा तो यही है, पूरा गेस्ट हाउस ही है। देखो ये बोर्ड भी लिखा हुआ है। आपको पूरा पता ही नहीं करना पड़ेगा, रेलवे स्टेशन ही आपको बोलना। अगर रेलवे स्टेशन, ये रास्ता रेलवे स्टेशन सामने ही है, एसटी डेपो ही बाजू पास में ही है, कोई ज़्यादा दूरी नहीं है। मैं इधर थोड़ा काम था आया। देखो बिल्डिंग बड़ी बड़ी कॉन्क्रीट का जंगल बनाया है। मोबाइल में ज़्यादा नहीं, लाइट वाला नज़ारा बढ़िया है इधर। ये झुप्पड़पट्टी भी है पास में। देखो ये छोटे लोग, गरीब लोग रहते हैं। ये देखो कपड़ा का बनाया हुआ मकान, और इधर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, और इधर इतना है। ऐसा है भाई साहब, सब जगह पे वही हाल रहता है। देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बहुत बड़ी है। देखो ये छोटी बिल्डिंग है, इसके पास तो खाना भी बढ़िया मिलता है, पंजाबी गुजराती। वो 100 रुपया, 80 रुपया, 70 रुपया में गुजराती पंजाबी सब मिल जाता है। यानी कि सब मिल जाता है इधर। ये पूरा एरिया ही बिल्डिंग वाला गेस्ट हाउस ही है ज़्यादातर। तो किसी को इधर बड़ौदा में आना है, ठहरना है, तो रेलवे स्टेशन के पास ही है। तो इसीलिए वीडियो बनाया हमें। अभी नाइट में निकलने वाला है लग्जरी में 9 बजे। वो भी थोड़ा आपको सिटी वाला नज़ारा बताऊंगा। कल सुबह राजकोट में जाने वाला है, एक राजकोट, वो भी बताएंगे। देखो ये इधर राजकोट में है। मैं आज नाइट में 4 बजे पहुंचा था नाइट में, है ना कि इधर राजकोट में। देखो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ही होती है। एक राजकोट सिटी है, एसटी डेपो के पास में। गेस्ट हाउस वहाँ ही है, लेकिन इधर रेट ज़्यादा है। देखो ये गेस्ट हाउस है, ये बाथरूम है, लेटरिन बाथरूम है, ये सब स्नान के लिए बढ़िया है। और ये तकिया बकिया सब है। ये मोबाइल चार्जिंग है, मोबाइल फ़ोन करना है तो ये सही है। और ये कपड़ा वपड़ा हमारा पड़ा हुआ है, स्नान किया है, ये 2 दिन का पहला है। यानी ये 2 दिन के पहले का कपड़ा मैं अंदर रख देता हूँ। ये भी बाहर ठेला से पड़ा हुआ है, तो यानी इसको भी अंदर रख देता हूँ। ये आज तो घर लौट जाएगा। ये टुवाल है, और ये अंतर है इसमें, ये मलम है लगाने के लिए। और ये इधर मोबाइल चार्जर का 2 चार्जर है, इसमें बढ़िया रहता है। 2 पॉइंट है इधर, है ना कि 2 पॉइंट है। इधर टीवी भी होती है, तो है नहीं अभी, तो कोई मांगते भी नहीं है अभी तो टीवी। पहले मोबाइल नहीं था तब टीवी बहुत मांगते थे कि भाई टीवी चालू है, बंद है। ये एसी रूम है। देखो तो 1100 लेते हैं एसी वाला, और नॉन एसी था नहीं ना, तो मैं तो एसी वाला नहीं लेता, नॉन एसी वाला ही लेता। तो ऐसा है भाई, बाहर घूमना है तो देखो इसमें 1100 रुपया एक दिन का, तो पैसा इसमें ही बचता है ज़्यादा। तो किसानों को तो कहाँ बचता है,
फैन भी है, ये ना किसानों को तो कहाँ बचता है, ऐसा है भाई साहब। क्योंकि किसानों को तो खेत में ही काम करना पड़ता है ना, खेत में ही करना पड़ता है। लेकिन वो है बढ़िया कि बीमार भी नहीं होता, तंदुरुस्त रहता है, हवा पानी खाना सब सही मिलता है। और किसी को भाई साहब इजराइल जाना है तो इजराइल भी चालू है, 40-45 दिन में आपको पूछा देते हैं 2-2.5 मास में। पगार भी 2 लाख है, खाना पीना रहना सब वहाँ है। और वहाँ होटल में भी काम है इजराइल में, और साफ सफाई करने वाला भी काम है, और वेयर हाउस का। दूसरा ऑस्ट्रिया में भी वेयर हाउस का काम है, फोरक्लीन का है और लोडर का, वो भी काम है। तो अब किसी को जाना है तो वहाँ 2,05,000 पगार है, उसमें खाना नहीं देता ऑस्ट्रिया में, उसमें आपको खाना नहीं मिलेगा, रहना मिलेगा, ट्रांसपोर्टिंग डॉक्टरी जो भी मेडिकल होगा वो मिलेगा ऑस्ट्रिया में। और आपको वहाँ जाने में टाइम लगेगा 4 मंथ के आसपास। एजेंसी वाला 3.5-4 मंथ कहता है, मैं तो उसमें भी 6-7 मंथ बोल देता हूँ, क्योंकि थोड़ा दिन इधर उधर हो जाता है। और इजराइल में तो 40-45 दिन बोलते हैं, लेकिन मैं तो इसमें भी 2.5 मंथ बोल देता हूँ। दूसरा क्या ना कि ऑस्ट्रिया में आप वहाँ पहुँच जाएगा तो 3-4 मंथ के बाद आप बीवी और बच्चे को भी बुलवा सकते हैं। ये वो भी ज़्यादा आपको पैसा नहीं लगेगा, 1-1.5 लाख के अंदर आपको लगेगा, यानी 1-1.5 लाख के अंदर उसमें लगेगा आपको ऑस्ट्रिया में। और दूसरा आपको वहाँ 5 साल के बाद नागरिकता मिलेगी। आप 28 देश में 28 देश में कहाँ भी घूम सकते हैं, कहाँ भी काम कर सकते हैं, कोई भी देश में कहाँ भी रह सकते हैं, रेसिडेंट आप कर सकते हैं। तो बढ़िया देश है। इधर तो क्यों कहे किसान को जाना ही पड़ेगा, नो किसान होगा वो ही जा सकता है। इजराइल में आपको 50,000 पहले देना पड़ेगा, उसके बाद वीजा एग्रीमेंट आएगा तब, उसमें पक्की गारंटी है 50,000 लेगा, इजराइल में पहुंचा ही देगा, गारंटी रहती है। उसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है इजराइल में। और इजराइल में आपको 5 साल की वीजा मिलेगी, और ऑस्ट्रिया में आपको 2 साल की मिलेगी, लेकिन वहाँ रिन्यू 2 साल बाद हो जाती है, उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। इधर का इंडियन का 50,000 आएगा और वहाँ का 500 के आसपास। और दूसरा जर्मनी भी है, वहाँ जर्मनी में 2,11,000 पगार है, वहाँ भी आप बीवी और बच्चे को बुलवा सकते हैं, लेकिन वहाँ पहुँच जाएगा उसके बाद 8-9 मंथ 10 मंथ के आसपास मिलेगा। और वहाँ अभी नागरिकता आपको मिलेगी, पर लेकिन 100 माह या ना कि 6 साल बाद मिलेगी। उसमें आपको 50,000 ही भरना पड़ेगा, उसके बाद आपको कुछ नहीं भरना पड़ेगा जब वीजा एग्रीमेंट आएगा तब। और किसी की जाना है तो मेरा नाम है रामभाई सिसोदिया, और गांव है कुणवादर, तहसील पोरबंदर, जिला भी पोरबंदर, गुजरात। मोबाइल नंबर है 9825205389। एक बार और भी बोल देता हूँ गुजराती में, 9825205389। रामभाई सिसोदिया नाम है, गायू और घोड़ा वाला। क्योंकि आज मैं 2-3 दिन से बाहर था, बॉम्बे था, बड़ौदा था, इधर राजकोट में आया हुआ। तो अब किसी को जाना है तो जाइए, क्योंकि मैं थोड़ा पैर दुखता है, गाड़ी चलाता हूँ, तो इसीलिए गाड़ी लेके नहीं आया है, सीप से क्रॉपियो है, लेकिन लग्जरी में आया। और दूसरा प्रॉब्लम ये रहता है, गाड़ी लेके आता हूँ तो जहाँ ऑफिस पे मेरे को जाना है वहाँ गाड़ी लेके नहीं जा सकता, क्योंकि लोकेशन अभी तो आ गया है, बड़ी बड़ी सब सिटी बड़ी हो गई है, और लोकेशन अब तो जानते नहीं, किसान है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो ही प्रॉब्लम लेता है। तो वहाँ तो भी ई-रिक्शा करना पड़ता है, वो गाड़ी लेके आता हूँ तो। और इधर इसी ये सही है कि भाई ये सीधा रिक्शा लेके चला जाएगा। तो ऐसा है भाई साहब। और ये दिलबाग बसा है 5 मंथ के आसपास का। माँ का नाम है तेजरूप, और तेजरूप का बसा है, तो उसको भी ये सर्विस स्टेशन पे लाया है।
ये इसको भी मैं बोला सुधार देना, हाजा भाई को बोला है, क्योंकि देखो क्या ना कि देखो ये पानी हटाने से पहले तो ऐसा ही हो जाता है। ये क्योंकि छोटा होता है तो उसको सुधारना पड़ता है, तो कोई 2-3 आदमी ही होता है। कितना तंग कर रहा, क्योंकि ये घोड़ा और छोटा होता है ना, तब उसको सुधारने में टाइम लगता है। क्योंकि ये देखो बैठ जाए सही कर, ये 5 मन का है, कोई बड़ा नहीं पकड़े रखी, कि ये 5 मन से सर्विस ही नहीं किया, जो जैसे अति सुंदर थी ऐसे ही हम घोड़ा। और ये दिलबाग है इसका नाम, इसकी माँ का नाम है तेजरूप, हमारे तेजरूप का पिता का नाम है शिवराज, शिवराज मांडवा में रामभाई यादव है उसका घोड़ा है, इसकी माँ का पिता। और इसका पिताजी है दिलकश, दिलबाग रनिया का, जो इधर सीतापुर गांव में है जयेश भाई पाटीदार के पास, उसका ये बसड़ा है। ये तो ये बढ़िया घोड़ा भी बनेगा, अभी 4 मंथ के आसपास है उसका। बॉडी टेक्सचर बहुत बढ़िया है, हाइट भी बढ़िया करेगा, और क्योंकि इसका पैर है ना, आपको लगेगा ये कोई दूसरे घोड़ा का ऐसा लगता है, इतना हैवी है, हैवी बॉडी का घोड़ा है। पैर बढ़िया है और ब्लैक है, पैर भी ब्लैक गुडा का हमारे बोलते हैं इसको, और कुमैद है पूरा, कपार में सिर्फ एक फूल है। ये आजा भाई है ना हमारे ट्रेनर है, ये इसको दोरी में डाल देंगे और 10-15 दिन इधर उधर घुमाएंगे गांव में आसपास में, तब ये सुधरेगा। क्योंकि ना ये सर्विस होने ही नहीं देता, और हमारे लड़का को आदत नहीं है घोड़ा का काम करने की, क्योंकि वो पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करने वाला कभी गाय घोड़ा बैल सर्विस करिए, उसका काम नहीं करेगा घोड़ा का, वही तकलीफ रहती है। कि वो सीख जाएगा, वो उसको सीखना ही नहीं होता है पढ़ाई वाला, क्योंकि 20 साल इधर उधर घूमते हैं ना पढ़ाई। ज्यादातर तो नौकर ही बनते हैं, मालिक कम बन सकते हैं। सर्विस स्टेशन में मैं तो वही बताता हूँ। देखो ये हमारे भरत भाई है, काठियावाड़ी का जज है दोनों। हमारे काठियावाड़ी घोड़ा आता है ना, उसका हमारे मेड़ा भी इधर लगता है। किसी को आना है तो 27 तारीख है 4 मंथ 2025 में इधर नाथा भगत सिसोदिया है हमारा, वहाँ मेड़ा भी लगता है। वहाँ दौड़ है, डबल सवारी है, और सिंगल सवारी में भी दौड़ाते हैं। दूसरा वहाँ नाचने वाली घोड़ी भी आती है, और डिस्प्ले भी होती है घोड़ा बताने के लिए, कोई लेके आते हैं। तो वहाँ बढ़िया मेला लगेगा, यही 27 तारीख को। तो अब किसी को आना है तो भी आ भी सकते हैं, आसपास में घोड़ा होगा तो लेके भी आ सकते हैं। कंपटीशन भी वहाँ दौड़ का भी होता है, नाचने वाली डांस करने वाली विवाह बारात में चलने वाली घोड़ियों भी आती है। तो अब किसी को आना है तो भाई सब वहाँ आ सकते हैं। ये आजा भाई है, भरत भाई है, और एक गीगा आता है, और तीनों वहाँ जज भी रहते हैं और पूरा मेड़ा का हैंडलिंग भी करते हैं। ये हमारे नाथा भगत सिसोदिया है, गांव हाइटला है, तहसील भाणवर है, जिला देवभूमि द्वारका गुजरात में। तो वहाँ हर साल लगते हैं मेरे हिसाब से 15-17 साल से। वहाँ रिंग नहीं होती, लेकिन ये कंपटीशन होता है दौड़ने में। खाना पीना किसी को आना है तो भी वहाँ मिल जाएगा घोड़े का आपको, वहाँ